क्या आपने कभी राजनीति विज्ञान की वो मशहूर कहावत सुनी है, राजा मर गया राजा चिरंजीवी हो? सुनने में अजीब लगता है ना? आखिर जो मर गया वो चिरंजीवी कैसे हो सकता है? यहीं से पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्वेश्चनपुर पर। हम अक्सर राजा और राजमुकुट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में इनमें बहुत बड़ा फर्क है। आज के इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और समझेंगे कि राजा और राजमुकुट में असली अंतर क्या है। टीचिंग एग्जाम्स और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत अहम है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्रिटेन में संसदीय शासन है और इसकी ये विशेषता मानी जाती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं, औपचारिक तथा वास्तविक। ब्रिटेन में औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख की भूमिका सम्राट राजा अदा करता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का होता है और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती, इसलिए उसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहा जाता है। ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका व प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसकी कैबिनेट द्वारा होता है। डेस्क क्राउन यानी राजमुकुट का अर्थ तथा अभिप्राय। क्राउन का अभिप्राय राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति से है। ब्रिटेन में कभी राजा के पास क्राउन के साथ साथ सभी अधिकार भी प्राप्त थे, किंतु क्रमशः इन अधिकारों में कमी आती चली गई और ये मंत्रिमंडल तथा संसद में निहित होते चले गए। राजा का वैयक्तिक स्वरूप कालांतर में एक संस्था का हो गया। क्राउन का शाब्दिक अर्थ ताज है, किंतु वास्तव में ये राजपद का प्रतीक है। इसका दूसरा अभिप्राय सार्वजनिक संस्था है। इसके 2 अंग हैं, परंपरागत तथा लोकतंत्रीय। परंपरागत अर्थ में राजा वंशानुगत रूप से पद ग्रहण करता है। लोकतंत्रीय रूप में मंत्रिमंडल व संसद भी इसमें शामिल हैं। संक्षेप में सम्राट, मंत्रिमंडल व संसद के सम्मिलित स्वरूप को राजमुकुट क्राउन कहते हैं। प्रोफेसर मुनरो के शब्दों में क्राउन एक कृत्रिम तथा विधि व्यक्ति है। यह न शरीर धारण करता है और न मरता है। सर सिडनी लो के अनुसार क्राउन सुविधाजनक काम चलाऊ परिकल्पना, कन्वीनियंट वर्किंग हाइपोथेसिस है। ऑग तथा जिंक के शब्दों में राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है तथा इसमें राजा, संसद व मंत्रीगण शामिल हैं। अब बात करते हैं राजा व राजमुकुट में अंतर। डिफरेंस बिटवीन किंग एंड क्राउन। राजा व राजमुकुट में निम्नलिखित अंतर है। पहला, राजा एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था है। राजा एक व्यक्ति है जो राजमुकुट धारण करता है। वो उन शक्तियों का प्रतीक मात्र होता है जो क्राउन में निहित है, जबकि राजमुकुट यानी क्राउन एक संस्था है जिसमें राजा की शक्तियों सहित अन्य शक्तियां भी शामिल हैं। यह एक पद है व शासन का मूर्त रूप है। दूसरा, स्थायी व अस्थायी का भेद। क्राउन एक संस्था होने के नाते स्थायी होता है। राजमुकुट अमर तथा राजा मरणशील है। एक राजा मरता है तो दूसरा आता है। ये क्रम सदैव चलता रहता है, पर क्राउन के एक पद होने के नाते उस पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी तो वहां ये कहावत प्रचलित है कि राजा मर गया पर राजा चिरायु हो। राजा एक व्यक्ति के नाते जन्म लेता है, वह मरता है, किंतु क्राउन एक संस्था होने के नाते इन सब बातों से परे है। ब्लैकस्टोन का ये कथन महत्वपूर्ण है कि हेनरी एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं, पर राजा उन सब के बाद भी जीवित रहता है। राजा व राजमुकुट के इसी अंतर की पुष्टि करता। तीसरा, सामूहिक तथा वैयक्तिक कार्यपालक। राजमुकुट सामूहिक या बहुल कार्यकारिणी प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, जबकि राजा वैयक्तिक कार्यपालिका है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग अनेक लोगों द्वारा होता है। ऑग व जिंक के शब्दों में राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है ता उसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद व मंत्रीगण शामिल हैं। राजा एक व्यक्ति है जो कभी इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता था, पर जो अब नाम मात्र का शासक है। चौथा, शक्तिशाली व शक्तिहीन स्थिति। क्राउन की स्थिति ब्रिटिश प्रशासन व राजनीतिक व्यवस्था में सर्वशक्तिशाली की है। वास्तविक शासन व जीवन में क्राउन ही शक्तिशाली है, क्योंकि राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के साथ साथ राज्य की खपुर विश्वविद्य शक्तियों का हस्तांतरण राजमुकुट को होता गया है व शासन की वास्तविक राजमुकुट में निहित होती गई हैं, जिनका आज मंत्रिमंडल करता है, जबकि राजा शक्तिहीन व प्रभावहीन होता चला गया है। पांचवा, संस्थागत एवं वैयक्तिक स्वरूप। क्राउन का एक संस्थागत स्वरूप है। राजमुकुट वस्तुतः एक ऐसी संस्था है जिसमें राजा के अतिरिक्त संसद, मंत्रिमंडल, वैयक्तिक स्वरूप तथा शासन के अन्य अधिकारीगण भी शामिल हैं। अपने संस्थागत रूप में क्राउन शासन के क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है, किंतु एक व्यक्ति के रूप में वस्तुतः कोई शक्तियां प्राप्त नहीं। वो सिर्फ औपचारिकताओं का निर्वाह मात्र करता, उसके नाम से शक्तियों का वास्तविक अर्थों में प्रयोग कोई दूसरा ही करता है। इस प्रकार दोनों में सूक्ष्म व महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो राजा एक व्यक्ति है जो नश्वर मॉर्टल है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है जो अमर है। राजा बदलते रहते हैं, लेकिन राजमुकुट की सत्ता हमेशा बनी रहती है। उम्मीद है कि आज के बाद आपको राजा और राजमुकुट के बीच का ये अंतर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आपके सिलेबस के ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए क्वेश्चनपुर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।